बचल शरण में पड़ी नाथा के नाथ चले भोले के अवतार तेरे धुने पर खड़ी बचल शरण में पड़ी। कहाँ से आप आए हो, क्या नाम है आपका? हम दिल्ली से आए हैं, धर्मवीर हमारा नाम से, गुगा पीर की छड़ी ले जाए। अच्छा, जो आप ये भ्रमण करा रहे हो जो छड़ी का है, वो कैसे क्या परंपरा है, थोड़ी बताएंगे आप? हाँ बताएंगे जी। जी। माता बाछल बांध थी, उसके कर्म औलाद नहीं थी, तब वह सेवा करा करती, साधु संतों की सेवा करा करती माता बाछल। तो जी उसके कर्म औलाद नहीं थी, 7 जन्म तक 7 जन्म ले लेते भी औलाद नहीं थी इसके कर्म में। तो गुरु गोरखनाथ की मेहर फिर गई, गुरु गोरखनाथ की मेहर फिर गई। तो इनका बाग था, माता बाछल का दादा अमर का बाग था। उस बाग में आन के गुरु जी ने धूने लगा दिए, सूखा बाग पड़ा था। गुरु जी ने बाबा गोरखनाथ के 14 से चेले थे, पेट पेट तड़ धूना लगा दिया जी। दर्शक जो हैं थोड़ा सा उनको ये बताइए कि माता बाछल का जो आपने नाम लिया है वो कहाँ से थी, कैसे क्या थी? उसका गांव ददरेड़ा था जी। ददरेड़े गांव से माता बाछल ददरेड़े गांव में ब्याही आ रही थी, राजा देवर की रानी थी। तो जी वह बाबा की सेवा करा करती, मगमे बाने की बहुत खुश हुआ करती सेवा करके। तो गुरु गोरखनाथ कजली बन में तप्पा थे, उनकी मेहर फिर गई। अब चलो वही बागड़ देश में चलेंगे। तो 14 से जनू बोले गुरु जी बूढ़ा भेख तो सा मरेगा, सोरण काया रेत मटेगी और भूखे प्यासा भेख मरेगा। अरे चेलो सुन लो मेरा वचन धर्म का, खूटी पारो ला दो लदी ने 14 से चेलो और बागड़ की शर्त लगा लो। बूढ़ा दूध दही का खाना मिल लगा और जड़े भोजन मिल लेंगे, तमने मीठा पानी मिलेगा। तो 12 साल लगा सूखा बाग पड़ा था जी। रोड़ा आन के गुरु जी ने डेरे लगा वो धूने लगा दिए, धूने लगा दिए, पेट पेट तड़ हरा बाग हो गया। और मोर दंगारे शब्द सुनावा को हिलदी, सूखा ताल पड़ा था वो ताल भी उगज गया, सूखा कुआ पड़ा था वो कुएं का मीठा पानी बन गया जी। बोला जाओ रे चेलो, अरे थके आ रहे हैं, जाओ नगरी न सूची जगा दो, अलग जगा के लाओ भाई भूखे पैसे आ रहे हैं। तो चेले जाकर नगरी न सूची जगा दी, अलग जगा दी। तो माता बाछल के बारने पहुंचा गुरु गोरखनाथ का चेला, अलग माई। तो माता बाछल भाजी आई, महाराज तो ये चांदी के सोने के जेवर भर के ले थाड़। और बोला माई हमने ये नहीं चाहिए, हमने चाहिए अन्न की बचका चून की। तो आटा ले आई, बोला आटा भी हो चाहिए के दूठा, क्यों कौन बाउस में रोटी पोवा काट के तो दूठा हो जाता है। अतः वो भिक्षा का रण माता बाछल तसर देनी आंसू पड़ी। बोले माई तू रोई क्या था? बोला महाराज मेरी कूक से संतान नहीं होता और मैं तो बांध पका हमारा तान्य मारा है दुनिया अक्सर हो भाई कुनी के इस बाग में उन्ना नहीं बेरा था। वो बाग किसका है? बोला यो बाग किसका है माई? बोला बाग तो महाराज थारा है, मारे ससुरे का है, दादा उमर का राज यो बाग। अरे बाग में गुरु गोरखनाथ आ रहे, सूखा बाग पड़ा था, हरिया हो रहा है और गुरु गोरखनाथ आ रहे हैं। गुरु गोरखनाथ की सेवा ठाले माई, जा तरह सुनाई हो जाएगी, जब तू सेवा करेगी बाबा गोरखनाथ की न बाकर जब तेरा संतान भी हो जाएगा। तो माता बादशाह बोली, ए मूंगा दे बांधी, गुरु गोरखनाथ आ रहे हैं बाग में, मोर जंगारा है, शब्द सुनावा है कोयल और सारा हरिया बाग हो रहा है। उतले भोजन बना ले, मूंगा दे बांधी और गुरुवन जमा खाओगे। तो खीर खाने का सबसे बड़ा भोजन माना गया है खीर का। तो उन्होंने हलवे खीर के भोजन बनाए जी, भोजन बनाए। 14 चेले थे, माता बाछल अरे यमुंगा दे बांधी बोला साले बागा की सैर कर खावेंगे और गुरु जी ने जमा खावेंगे। तो एक तेरे के साहब बाबू जी सेवक था बाबा का चेला डोडी पे, और डोडी आड़ा बोला, बोला महाराज बोला दो माई आड़ो तेरा के काम बाब्या धो रहा है। गुरु गोरखनाथ ने दान पटगी तो मार देगा, भस्म कर देगा, थो उठ जाएगा।
बोला महाराज जी गुरु गोरखनाथ के दर्शन करूंगी, आप आज्ञा दो। बोला भाई आज्ञा तो हम तब दे सकते हैं, गुरु जी का हुक्म हो जाएगा ना तो आप जा सकती हो बाग के अंदर, नहीं तो नहीं जाएगी। तो बोला महाराज गुरु गोरखनाथ का चेला जा रहा फलाने, गुरु गोरखनाथ को गुरु भाई था गुरु जी तनु बूझे एक माई आ रही है और मानू करी है गुरु गोरखनाथ के दर्शन करूंगी और भोजन करवाऊंगी। तो पूछा उधर है, बोला गुरु जी एक माई आ रही है और भोजन ले रही है, नू कह रही है कि गुरु जी आए दर्शन करूंगी जो भोजन उसको पसंद कर खिलाऊंगी। तो बोला डोडियाला गुरु गोरखनाथ बोला बोला आन दो भाई तुलसी माई हुआ। डोडियाला बोले जाए माई। तो बीच में बाबा गोरखनाथ का धुआं था। बोला महाराज हमारा हा फर्क था उसमें, इतना लगा ले भाई मोटरसाइकिल खड़ी और आपा बैठी। बोले बस माई मुड़े रुक जा। गुरु गोरखनाथ बीरबानी की थाली नहीं फटन दिया करते, रिद्धि सिद्धि के भगत थे बाबा गोरखनाथ। ना यो बीरबानी के जन्म ले रखा इसने, कुरडी में जन्म ले रखा गुरु गोरखनाथ ने। 12 साल का हो गया था जब इसका गुरु जी आए थे मत्स्येंद्रनाथ उस नगरी में। ये आपता ही देखा था बबूत आप नवा बरती नहीं है माई। मेरा नाम महाराज में तो कुरडी में गे रही। अच्छा चलो मेरे को कुरडी बताओ। तब 12 साल हो गए थे। तो गुरु गोरखनाथ बोल रहा था आगे, हाँ गुरु मत्स्येंद्रनाथ आए, गुरु गोरखनाथ जाग, गुरु मत्स्येंद्रनाथ आए, बाबा गोरख जाग रहे गुरु मत्स्येंद्रनाथ आए। पैन कस्सी चेले थे बाबा मत्स्येंद्रनाथ के, वो कस्सी हटा हटू करो काढ़िया गुरु गोरखनाथ। 12 साल का बड़ा हो गया है, 17 था ये बाबा गोरखनाथ। वो बरगाबर पूछ पाछ कर और उसने आंगड़ी पकड़ ली दादा मत्स्येंद्रनाथ ने और चल भाई। तो वह माई बोली कि महाराज मेरे ताई दे दो। बोला आप ताई दिया था माई, तेरे कर्म में नहीं था, एक तो पड़ा पड़ा मैं तेरे को क्यों दूंगा, कैसे दूंगा। कौड़ी से बात रही जी कि 12 साल में कुर्री के भाग जाए। तो गुरु गोरखनाथ ने लेकर चल पड़ी। तो ये जो छड़ी लेकर के चलने की प्रक्रिया है ये कैसे आरंभ हुई थी? या नो हुई थी जी, पहला मुसलमाना का राज था जी। मुसलमाना राज था तो गौ काटा करते मुसलमान, अतः अच्छे थे। जिस तरह ये गौशाला नहीं है अपना, नो गौशाला थी तो गौशाला में तो आखिरी जाया करते नगांगा था, इनका राज था मुसलमाना का। तो ये ले जाया करते गौवा ने मुसलमान। तो बाबा गुरु इसने धार पीर महाराज ने गुगा जी महाराज ने क्या कराया, अक्के भाई ये तो बक्सा कौनी ने गौवा ने सारिया ने काट के खावेंगे। तो गुगा जी महाराज ने अपने हाथ से या छड़ी बनाई थी। गुगा जी महाराज ने इसके लत्ते बंद रहे हैं जे कपड़े बंद रहे जी, या छड़ी बनाई अपने हाथ से गुगा जी महाराज ने बना के छड़ी और गेट खोल दिया गौशाला का। तो या छड़ी नो ला दी, हलाए पास सारी गौ डर गई, डरे पास सारी गौ भाज ली। गौशाला में तो भाज गई, लकड़ी की तो बाहर गई बेचारी डर गई। तो गुगा जी महाराज ने अपने हाथ से छड़ी बनाई थी। इसकी पूजा होती है और इसको मानता है देश, 36 को मानती है जी इसको गुगा जी महाराज को। तो कपड़ा बांधने का ये क्या सिस्टम था? ये सिस्टम ये है कपड़ा बांधने का जी। जो ये लत्ते हैं ये जनाने लत्ते हैं, ये माता बादशाह के हैं। और जो मर्दाने लत्ते बंधा है, कुर्ता पजामा बंधा है, पैंट भी बंध जा जी, ये परने भी आवा है, ये गुगा जी महाराज के हैं। तो ये लत्ते जरूरी इसके बंधने जरूरी हैं। इसको संगारते हैं, बाबा को कढ़ाई भी करते हैं, प्रसाद भी बनाते हैं, फिर इसकी फेरी भी मारते हैं बाबा के नाम पर। तो बाबा की परंपरा माया है, बाबा सचका है, यो सजग माँ हुए थे पैदा, ये बैकुंठ कार्य है। आपने बताया कि ये छड़ी बांध के कपड़े गाय को डरा दिया के जाया करता। हाँ। अब आप इसको लेकर के घूम रहे हो जैसे, हाँ। तो इससे कोई नहीं डरता? डंगरी पीट रहा है। अच्छा जी, हम तब बोले लगते हो रोंडे हैं वो बालक आ जाएगा भाई को। ये इसके ऊपर मोर का पंख ये लगा रखे हैं, ये पंखुड़ियाँ, ये मोर के पंख के ऊपर ये इसके चेहरा है, सर का ताज है, ये मोर के पंख जो ऊपर बंध रहे हैं ये सर का ताज है। और आपके साथ क्या क्या
वो लेके चलते हो आप इनको हम बजाने के इसके लिए? साथ चलते हैं जी, डमरू लेकर। हे मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगतम डोंगा ये चाबक से बाबा की जी। ये क्या काम आती है? ये काम ये आती है जी, ये इसका हथियार है गुगा जी महाराज का। ये बाबा की रात गाते हैं, रात गाते हैं तो ये चाबक जरूर रखती है, जिसमें ये बाबा होगा प्रकट होगा भगत में, वो अपनी कमरा पर मारेगा। वो किस लिए? चाबक में क्यों? जो असली बाबा होगा वो मारेगा, नकली नहीं मारेगा ना। उसका ये चाबक लो की चाबक है ये हथियार है बाबा का। दूसरी बात ये है जी, किसी को ऊपरी तकलीफ होती है, बाण का बेटी का भाई किसी का भी, तो ये चाबक गुरु दिया की हुक्म हो जाएंगे, चाबक उठेगी तेन सोच ले एक चाबक लाग गई ना बढ़िया सी, और बूझ नहीं पाओगा सीमा में भी हाथ जाएगा छोड़ के। अब चाहे घना तगड़ा रुपएगा सामना करेगा तो उसको फांसी गाल लेगा। ये रहता भगत बाबा आने के उसको ऐसे फांसी गाल लेगा, ले साढ़े भी लकड़ को खींच जाएगा। फिर उसके बोल वचन लेगा, किता किसने गालिया किसने भेजा, इसका पांडा छोड़ दे। अगर मैं तेरी काली की हूँ पांडा छोड़ दूंगा नू नहीं, पूरा वचन दे अपना। के लेगा तू? मांगा भाई लड्डू दे, जलेबी दे, बर्फी दे। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? ये काम करते हुए जी हमने हो होंगे 45 साल के। 45 साल में कभी आपके अंदर बाबा आए हो या आपके पड़ोस में आए हो किसी के? नाम हमारे में आए हिंदी बाबा आए हैं। काम भी करे हैं, भले भी करे हैं। जिसका बालक ना है बांधा कभी बालक हो जाए। जी हम बूढ़े हो गए बाबू जी, हमने हमारे छोरी बात रखा उसमें बाबा हुआ। सफाई का काम होगा, तो कोई काम नहीं होगा, कोई पैसा देला नहीं लेते हम। बाबा का भंडारा होगा तेरी को होगा भाई, हम नहीं ले एक पैसा। जो सामान होगा जो भी होगा, बाबा का भंडारा अपने हाथ से करिए, इतना बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जी बाबू जी।